हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मी साहू मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माइक्रो एलिमेंट्स में आते हैं ये। इसकी जो होता है वैल्यू मतलब बहुत कम रहती है, बहुत छोटे अमाउंट में हमको ज़रूरत रहती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहते हैं एंड रहता है। सबसे पहले विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल रहते हैं। 2 टाइप्स के विटामिन्स रहते हैं। एक रहता है वाटर सॉल्युबल रहते हैं, एक रहते हैं फैट सॉल्युबल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रहते हैं वाटर सॉल्युबल में बी और सी आते हैं, बाकी ए डी ई के जो रहते हैं वो फैट सॉल्युबल में आते हैं। मेनली वाटर सॉल्युबल के क्या रहते हैं, ये इजली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ, जो फैट सॉल्युबल रहते हैं उसके लिए फैट चाहिए रहता है उनको डाइजेस्ट होने के लिए। ठीक है, तो ये उनका तो क्लासिफिकेशन होते हैं। बाकी तो ए डी ई के और बी और सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसे बोलते हैं बी और सी बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसको भी बोलते हैं, जिसमें बी मतलब मल्टीविटामिन पूरे बी का जो रहते हैं ना, जितने भी विटामिन रहते हैं विटामिन बी में एडेड वो रहते हैं। यहाँ पे रहता है वाटर सॉल्युबल विटामिन रहते हैं बी एंड सी रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड रहता है विटामिन सी रहता है वाटर सॉल्युबल विटामिन रहता है डिजॉल्व इन वाटर आर नॉट होता है स्टोर इन लार्ज अमाउंट इन योर बॉडी। एक्सेप्ट रहता है विटामिन बी 12 रहता है। बी 12 बस हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रहता है, बाकी जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो होते हैं क्वांटिटी हमारी बॉडी में बहुत कम रहती है। रहता है एक्सरेटेड इन यूरिन। ठीक है, और ये वाटर में रिजॉल्व होकर यूरिन के रूप में हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं। दे नीड रेगुलर डेली इनटेक रहते हैं। जैसे कि होता है विटामिन बी 1 बी 12 रहता है। विटामिन बी 1 को बोलते हैं थायमिन, बी 12 को होता है राइबोफ्लेविन रहता है, विटामिन बी सी नियासिन और विटामिन बी 5 रहता है पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 रहता है पैराडॉक्सिन, विटामिन बी 12 होता है बायोटीन, विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 रहता है कोबालामिन मेथाइल कोबालामिन जिसको बोला जाता है, विटामिन सी रहता है स्कॉर्बिक एसिड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है विटामिन बी 1 जो रहता है थायमिन रहता है, और इसका मेन जो फंक्शन क्या रहता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, नर्व का फंक्शन करता है। इसका रहता है डेफिशिएंसी डिसीज रहता है, बेरीबेरी डिसीज रहते हैं, वर्निकल्स इंसेफेलोपैथी रहता है, जिसके रहते हैं इसमें बोल जो ग्रेन रहते हैं, फिर दाल रहती है, नट्स, उसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। और जो विटामिन बी 12 जो थायमिन रहता है ना, जो एल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं उन लोगों को लगाया जाता है, उससे जो उनका एडिक्शन रहता है ना उसमें थोड़ा सा कमी आती है। राइबोफ्लेविन रहता है, ये रहता है एनर्जी प्रोडक्शन रहता है, और हेल्दी स्किन और ऑयल के लिए मतलब आइस के लिए ज़रूरी रहता है। इसके वजह से ना चिलोसिस जो हम जब क्या बोलते हैं हमारे अल्सर जो हो जाता है ना माउथ में, वो सब चीज़ें होती है। ग्लोसाइटिस होता है, और होता है बी 12 जो रहते हैं मिल्क एग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। फिर विटामिन बी 3 रहता है नियासिन, उसकी कमी से वो क्या करता है स्किन और नर्व सिस्टम के लिए ज़रूरी रहता है। उसकी कमी से पेलेग्रा रहता है, जिसमें होता है डर्माटाइटिस डायरिया एंड डिमेंशिया। पेलेग्रा D3 उसके सिम्टम्स रहते हैं, जिसमें रहते हैं डर्माटाइटिस डायरिया रहता है, डिमेंशिया डिसीज होता है। इसमें ये जो चीज़ें रहती है मीट फिश पीनट एंड होता है होल ग्रेन में होती है। ठीक है, उसके बाद है विटामिन बी 5 रहता है पेंटोथेनिक एसिड रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। इसकी वजह से रेयर डेफिशिएंसी होती है, फटीग और इरिटेबिलिटी ही होती है। विटामिन बी 6 जो होती है पैराजिनामाइड रहती है, जो जब जो टीबी के ड्रग्स खाते हैं थम उसके लिए दिए जाते हैं, थाम्बोटोल के उसके मतलब सप्लीमेंट्स के रूप में दिया जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रहते हैं, हीमोग्लोबिन रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का इसका सिंथेसिस होता है। इसका काम क्या रहता है न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म रहता है और हीमोग्लोबिन रहता है। इसका पेरीफेरल न्यूरोपैथी और रहता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। पेरीफेरल जो न्यूरोपैथिक रहता है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। तभी जो टीबिक्स के ड्रग खाते हैं उसको ना पैराडॉक्सिन दिया जाता है। फिश चिकन एंड बनाना में रहता है विटामिन बी 12 रहता है, बायोटीन रहता है जो कि फेस वगैरह के लिए हमारे बहुत अच्छा रहता है, हेयर लॉस के लिए उसके लिए खाते हैं। फॉलिक एसिड रहता है, इसके कमी से रहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रहता है, जिसमें हमारे जो सेल्स रहते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। इसकी कमी से न्यूरल डिफेक्ट होता है।
और मेथोट्रेक्सेट टैबलेट्स खाते हैं, कैंसरस ड्रग है उसमें, उसका मतलब मेथोट्रेक्सेट, तो उसका ये सप्लीमेंट्स रहते हैं। मतलब अगर आप मेथोट्रेक्सेट खा रहे हैं तो साथ में फॉलिक एसिड भी खाओ, ठीक है। विटामिन B12 रहते हैं, मिथाइल कोबालामिन जिसको बोलते हैं, तो कोबालामिन रहते हैं, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। इसमें सिर्फ B12 की कमी होती है, और B12 तो क्या काम करता है, वो रहता है RBS के सिंथेसिस में काम करता है, जिसकी कमी से RBS का मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, हाथ पैर में झुंझाहट, जैसे पैरासिंथेसिस होने लगता है, ठीक है। और जो होता है B12 जो होता है मीट, फिश, एग, ये सब चीज़ों में रहता है। और रहता है विटामिन C जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, कोलेजन फॉर्मेशन, वुंड हीलिंग, आयरन ऑब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है। इसका क्या बोलते हैं विटामिन C जो रहता है आयरन ऑब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए जो रहता है जो हमारे जो आयरन का अगर हम ड्रग खाते हैं तो वो हमको क्या करना चाहिए, उसको नींबू के पानी में खाना चाहिए। थोड़ा सा पानी में नींबू डाल लो, या तो मतलब जिसमें जो होता है विटामिन C हो, है ना, जिसकी होता है आंवला, गुआवा, ऑरेंज, लेमन, टमाटो, सब चीज़ों में विटामिन C रहता है। जो खट्टी चीज़ें रहती है ज़्यादातर उसमें रहती है, तो उस चीज़ में करना चाहिए। और वुंड हीलिंग के लिए अच्छा रहता है, तो हमको वो जैसे कर्ड वगैरह नहीं खाने को बोलते हैं बेसिकली। वो मतलब गाँव ऐसे रहता है कि हम खट्टी चीज़ें खाने से वो और पस फॉर्मेशन करता है, बट एज साइंटिफिक रीज़न ये है कि वो पस फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। अब विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी से गम ब्लीडिंग होता है, ठीक है। स्कर्वी मतलब ये हमारा जो गम में गम रहता है वहाँ से ब्लीडिंग होना, या उसको रेडनेस होता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। और रहता है वाटर सॉल्युबल विटामिन रहता है, B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C रहते हैं। विटामिन B12 बस हमारा रहता है लिवर में स्टोर रहते हैं बहुत टाइम के लिए। बाकी सारे विटामिन को हमको डेली इंटेक करने की ज़रूरत रहती है हमारी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, ये सॉल्व होकर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। इसका जो होता है टॉक्सिसिटी नहीं होता है, डेली इंटेक बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं दूसरे विटामिन के बारे में, फैट सॉल्युबल विटामिन के जो ADE रहते हैं। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको फैट की ज़रूरत रहती है थोड़ी बॉडी में, मतलब थोड़े टाइम तक के लिए रहते हैं। विटामिन A रहता है जो कि इतना मिलित है विजन के लिए, इम्यूनिटी और हेल्दी स्किन के लिए होता है। रेटिनॉल जो है विटामिन A जो होता है रेटिनॉल रहते हैं जो विजन के लिए, इम्यूनिटी और हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया होता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस मतलब हमको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, और जेरोप्थेल्मिया मतलब आँख के उसमें ना इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये जो होता है विटामिन A जो रहता है कि इसमें रहते हैं जो रेटिनॉल, स्पिनच, लिवर, जो डार्क कलर की जो रहती है ना, इसकी स्पिनच रहती है वो डार्क ग्रीन कलर की रहती है, कैरेट जो होते हैं डार्क ऑरेंज कलर की, लाइट भी रहती है। बट मेनली जो डार्क कलर की वेजिटेबल्स रहती हैं जिसमें मतलब उसका कलर जो होता है एकदम स्पेसिफिक दिखता है, वो सब चीज़ों में विटामिन A रहता है। विटामिन D क्लोरोकैल्सिफेरॉल रहता है, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन और बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से रिकेट्स और मलेशिया रहता है, ठीक है। और ये जो होता है सनलाइट से मिलता है हमको, फिश एग एग वोक से, मतलब वाइट वाले पार्ट से। और रहता है फोर्टिफाइड मिल्क, मतलब मिल्क में वो जो होता है प्रोसेस के थ्रू मिलाया जाता है। मेनली हमको ना विटामिन D के लिए है ना ठंड में, या तो नॉर्मल भी टाइम जब सूर्य उगता है ना, तो हमको वहाँ पे बैठना चाहिए, ठीक है। तो हमको विटामिन D बहुत अच्छे से मिलता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। और जो होता है जब ओल्ड एज होती जाती है तो जाते विटामिन D की कमी होती जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें वो कमी नहीं होगी। तो थोड़ा अगर आप क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा है कि आप जो नेचुरल चीज़ों से मिल रहा है, तो थोड़ी देर रहते धूप में बैठिए, तो सनलाइट लीजिए, वो चीज़ें अच्छी है। विटामिन E रहता है, टोकोफेरॉल रहते हैं, ये विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी इन्हेंस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रहता है, हमारे बॉडी के लिए रहता है, सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। ये रहते हैं न्यूरोपैथी, हेमोलाइटिक एनीमिया इससे इसकी कमी से होता है, न्यूरोपैथी होता है, और होता है हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। ये रहते हैं वेजिटेबल ऑयल्स और नट और सीड में रहते हैं। जो रहता है विटामिन K रहते हैं जो कि रहते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब क्लॉटिंग का काम करते हैं, बोन को हेल्दी करते हैं। फाइनोक्विनोन्स रहते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब इसकी कमी से। अगर आपके बॉडी में विटामिन K है तो आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, इसकी कमी है तो आपको ब्लीडिंग होगी। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसको तुरंत विटामिन के दिया जाता है, हाँ सॉरी विटामिन K दिया जाता है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, ये सब चीज़ों में ये सब विटामिन K रहता है।